मैं चैम्बर को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 3 दिन से हर आधे घंटे बाद होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बार बार हमारे से ब्रीफिंग भी लेते रहे और जितना भी किरदार अदा कर सकते थे होम मिनिस्टर साहब ने उसमें अपना पूरा रोल अदा किया। बल्कि आज भी जब चाइनीज की डेलीगेशन आई हुई थी वहां पर भी ये एजेंडा डिस्कस हुआ और होम मिनिस्टर साहब ने एयरपोर्ट के ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहब से बात की और आपके मसाइल हल कराने में उन्होंने पूरा रोल हुआ कि सर आपका बहुत शुक्रिया सर। सर जो टोटल सर इन्होंने डिमांड्स की थी वो 33 थी सर। उस 33 में से सर 10 डिमांड जो थी वो हमारे सूबे से रिलेटेड थी। उस पर जो फैसले हुए सर सीएम साहब ने इजाजत दी है आपकी इजाजत से सर वो मैं इनके सामने पेश करूंगा सर। कुछ इनके मसले थे कस्टम्स वालों के साथ थे और कुछ इनके मसले जो है वो वफाकी वजीर दाखिला साहब के साथ है। उसके ऊपर से चीफ मिनिस्टर ने आपके सामने भी मेरे सामने भी सर प्राइम मिनिस्टर साहब को कॉल की और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मेरा अपना जो प्राइवेट प्लेन है आप उसके ऊपर जाएं और चेयरमैन एफडीआर और मिनिस्टर इंटीरियर खुद आएंगे और वो उनके साथ बैठ कर अपना पूरी मीटिंग करेंगे। उसके अलावा सर आईजी साहब के साथ भी ये तय हो गया कि आईजी साहब खुद भी इधर आएंगे सर चैम्बर में और वो अपना पूरा प्लान जो सिक्योरिटी का अगले साल का वो प्रेजेंट भी करेंगे और इनकी इनपुट भी देंगे। और सर पहली दफा जैसे कराची में बनी हुई है फैसलाबाद में बनी हुई है हम कोयटा के अंदर भी सिटीजन यानी कि चैम्बर की और पुलिस की एक लिएजॉन कमेटी भी बनाने जा रहे हैं। सर अगर आप ज्यादा नहीं तो मैं सर ऐलान करता हूँ सर। सबसे बड़ा ऐलान जो सर सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया जिसका हम लेटर भी निकाल चुके हैं बोर्ड ने भी अप्रूव किया है कि जिसको भी कोयटा चैम्बर लेटर देगा अब वो ट्रेडर जो है वो ईरान जा सकता है चाहे ताफ्तान बॉर्डर से जाना चाहे वो गवादर के बॉर्डर से जाना चाहे जिस भी बॉर्डर से जाना चाहे जिसको भी चैम्बर अलाउ करेगा सर वो चला जाएगा। उसका लेटर हमने इनसे शेयर कर दिया वो ओपन हो गया सर नंबर 1। नंबर 2 सर जो ऐलान किया सर वो ये किया कि इनकी जितनी गाड़ियां फंसी हुई हैं सर ताफ्तान के ऊपर और किसी भी और पोर्ट के ऊपर फंसी हुई उसके लिए सर स्पेशल कॉन्वॉय चलाने कोयटा में भी फंसी हुई उनके लिए स्पेशल कॉन्वॉय चलाने की ऑर्डर हुई है सर। सीएम साहब ने कहा कि उसमें जितने पैसे लगते हैं वो पैसे भी हम लगाएंगे और आर्मी को भी हमने ऑन बोर्ड ले लिया। कर्नल खुर्रम साहब ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब के साथ इन टच हुए हैं। ये सर दूसरा भी बहुत बड़ा मसला है जो हल हो गया। तीसरा मसला जो सर चीफ मिनिस्टर साहब ने आप भी उस मीटिंग में बैठे हुए थे और वहां पे ये हल हुआ है कि इस टाइम पर पूरे सूबे के अंदर 55 के करीब सर चेक पोस्टें हैं सर। उनको रैशनलाइज करने के लिए सर चीफ सेक्रेटरी साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि हम अपनी इन चेक पोस्टों को रैशनलाइज करें कि ये बहुत ज्यादा चेक पोस्टें हैं इनको हम काम करें। इसके ऊपर सर हमने अपनी वर्किंग की है होम डिपार्टमेंट ने साथ ही साथ हमने चैम्बर को भी कहा है कि ये खुद हमें बताएं कि कौन कौन सी चेक पोस्टें हैं जो जिनकी जरूरत नहीं है जिनकी वजह से ये बहुत तंग होते हैं जिनको एटलीस्ट कस्टम वाली पावर्स उनके पास नहीं होनी चाहिए। उन चेक पोस्टों की हद तक उन चेक पोस्टों को हम विड्रॉ करें और उनको सिक्योरिटी के लिए या और रिस्पॉन्स फोर्स के लिए उनको कन्वर्ट किया जाए। तो वो भी सर इनके साथ एग्रीमेंट तय हो गया सर। दूसरा ये तय हुआ है कि सर 5वां पॉइंट ये तय हुआ है कि कोयटा से बाहर जो प्राइवेट गाड़ियां जा रही हैं जो छोटी गाड़ियां या प्राइवेट गाड़ियां उनको बलेरी पे भी तंग किया जाता है दूसरी चेक पोस्टों पे भी तंग किया जाता है लखपास पे तंग किया जाता है।